वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 34 डेज़ बचे हैं और आज हम अपने कल की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर कंटेक्स्ट हमने रामायण को पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके कुछ एपिसोड्स को। तो अभी हम बालकांड में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट हमने यहाँ छोड़ा था जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ और जो संत विश्वामित्र जी हैं वो ऋषि विश्वामित्र जी हैं, ये तीनों लोग विश्राम कर रहे होते हैं रात में सरयू नदी के पास। अब जब वो सुबह उठते हैं फिर वो आगे चलना स्टार्ट करते हैं। फिर बीच में अब जब विश्वामित्र जी उन भगवान राम और लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं तो वो जिन जिन जगहों से गुजर रहे हैं वहाँ की कुछ कुछ कहानियाँ या वहाँ क्या क्या हुआ है वो सब उनको बताते चल रहे हैं। तो व्हेन दे आर गोइंग ही टेल्स देम कि सरयू ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम अ लेक नेम्ड मानस, जो कि भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और फिर चलते चलते एकदम से उन्हें एक थंडरस क्लैप सुनाई देता है जब सरयू नदी गंगा माँ से मिलती है। एंड इसी तरह चलते चलते जब वो आगे चलते हैं एक बहुत ही इम्पेनेट्रेबल सा फॉरेस्ट आता है, बड़ा डरावना सा। वहाँ पे बहुत ऐसे चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत हॉरिफिक से क्रीचर्स हैं। तो फिर विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये जो इलाका है ये मलादा और ये जो इलाका है मलादा और करुष नाम की दो जगहें हैं, ये उनका इलाका है। मलादा यानी मिट्टी से व्युत्पन्न और करुष यानी कि मल से व्युत्पन्न। तो इनका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि एक बार जो भगवान इंद्र हैं, द किंग ऑफ गॉड्स, उनसे एक पाप हो गया था। ही कमिटेड अ सिन ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण जिनका नाम था विरित्रा। तो जब भगवान इंद्र ने इस पाप को धोया तो वो जो उनकी मतलब उनके शरीर की जो अशुद्धियाँ थी वो इन कंट्रीज़ में चली गई। मतलब इंग्लिश में कंट्रीज़ लिखा है पर रीजन समझ लो। तो वहाँ पर ये उनके पाप वहाँ छूट गए, उन्होंने यहीं पर अपनी अशुद्धियों को त्याग कर दिया था। तो इसीलिए दीज प्लेसेस आर सेट टू दैट दे बियर द फिल्थ। तो फिर जो भगवान इंद्र हैं उन्होंने इस जगह को बहुत प्रॉस्पेरिटी और से ब्लेस किया था क्योंकि इन जगहों ने उनकी अशुद्धियों को ले लिया था। सो वो ये दोनों जगहें बहुत ब्लेस थी, प्रॉस्परस थी, जब तक यहाँ पर ताड़का नहीं आई थी। तो ताड़का का क्या था कि ताड़का राक्षस थी और ताड़का के ही मतलब ताड़का की ये स्टोरी है कि मतलब वो राक्षस थी और उन्हीं ताड़का और उन्हीं का जो बेटा है उन्होंने एक बार जो अगस्त्य ऋषि हैं उनको अटैक किया था। फिर अगस्त्य ऋषि ने उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो मारीच है यानी ताड़का का बेटा वो राक्षस बन गया और जो ताड़का है वो एक मैन ईटर में कन्वर्ट हो गई। अब जब ऐसा हुआ तो तब से ताड़का ने ये जो दो जगहें अभी मेंशन हुई मलादा और कारुष, इनको बहुत तबाह कर दिया। तो अब ताड़का में ये था दैट शी कुड चेंज हर फॉर्म एट हर विल और उसके पास 1000 हाथियों का दम था। एंड तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, इसको मार दो, बिकॉज़ ये एक बहुत ही सैक्रेड रीजन है जिस पर भगवान इंद्र ने अपनी मतलब कृपा करी थी और अब इसके आ जाने की वजह से यहाँ ऐसा हो गया है, तो तुम इसे मार दो ताकि ये एरिया फिर से अच्छा हो जाए। अब भगवान राम वो तो वेद पढ़े थे, उन्होंने धर्म के पाथ पर चलते थे और अब उनके मन में तो शंका आने लगे कि ताड़का जो भी हो, उसने कुछ भी किया हो, है तो वो एक स्त्री, तो मैं उसके ऊपर कैसे मतलब अटैक कर सकता हूँ। तो अब ये विश्वामित्र जी को समझ आ गया है कि भगवान राम के मन में डायलेमा आ रहा है। तो ही सेज कि डू नॉट हैव एनी क्वाल्म्स ऑफ किलिंग हर बिकॉज शी इज़ अ वुमन, क्योंकि आपके ऊपर तो राजगद्दी का भी भार है और इसलिए आपकी तो ड्यूटी है कि आप धर्म के हिसाब से चलो। तो आपको वही करना चाहिए जो अच्छा है, जो धर्म के इंटरेस्ट में है। और पहले भी इंद्र भगवान और विष्णु जी उनको पास भी ऐसे ऐसे डायलेमास आए हैं और उन्होंने उसी तरह एक्ट किया जो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा था। सो इसलिए आपको भी ऐसे करना चाहिए।
तो अब जब उन्होंने ये कहा तो फिर भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मेरे पिताजी ने तो वैसे भी कहा है कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, तो इसीलिए जैसा आप कहते हो I shall do as you say in the interest of cows, brahmanas and this region। तो भगवान राम अब अपना बाण उठाते हैं और मतलब अपना धनुष उठाते हैं और बाण को खींचते हैं, छोड़ने ही वाले होते हैं मतलब वो बाण। और वो जब वो बाण छूट जाता है तो एक आवाज़ आती है, एक एको सा होता है फॉरेस्ट में, और वो बाण ताड़का को जाकर लगता है। अब ताड़का को पता चलता है कि मतलब कि उसे गुस्सा आ जाता है एकदम से, उसको लगता है अब मैं इन लोगों को ढूंढ के अब इन्हें मारती हूँ। अब जो राम जी हैं उन्होंने सोच तो लिया था कि ताड़का आएगी तो अब मैं इसे मारूंगा, फिर भी ही वॉज अ बिट अनविलिंग एंड ही सेज टू लक्ष्मण कि लक्ष्मण तुम इसे देखो, इसकी लुक एट द फियर्स बॉडी ऑफ दिस फीमेल यक्षा, इसके पास तो बहुत पावर्स हैं, और मैं ऐसा करता हूँ आई शैल टर्न हर बैक वोंडिंग हर नोज टिप एंड ईयर्स सो दैट शी इज़ अ वुमन, शी विल गेट प्रोटेक्टेड। तो मैं उसको मानना मतलब आई डोंट वांट टू किल हर, आई विल जस्ट डू दैट मच हार्म जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट हिंडर हो जाए। वो ये बोल ही रहे होते हैं कि ताड़का उनको मारने को आ जाती है और फिर भगवान राम को बाण चलाना ही पड़ता है और वो उसकी चेस्ट में जाके लगता है एंड शी फॉल्स डेड। तो अब भगवान राम के इस वैलर को देख के विश्वामित्र जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो उनको बड़े गिफ्ट देते हैं, मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वेपन्स देते हैं, वज्र देते हैं, धर्म चक्र देते हैं, काल चक्र देते हैं, दंड चक्र देते हैं, सब कुछ देते हैं, मतलब जितना जो है उन्हें वो सब देते हैं। और भगवान राम भी इन सब चीज़ों को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये जो 2 जगहें थी मालदा और कारुष, ये अब उस कर्ज से हट जाते हैं क्योंकि अब ताड़का का वध हो जाता है। और इंद्र भगवान की जो ने जो इन जगहों पे कृपा करी थी जिससे कि वो जगह इतनी प्रॉस्परस हो गई थी, फिर से वो जगहें उतनी ही अच्छी हो जाती हैं। अब ये लोग अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते चलते एक बहुत ही सुंदर सा एक अगला फॉरेस्ट का ग्रूव आता है। सो भगवान राम सॉ द ब्यूटिफुल ग्रूव एंड इट वाज सो रेडियंट कि उन्हें दूर से ही लगा कि ये कौन सी जगह है और ये किसको बिलोंग करती है। और विश्वामित्रा जी बताने ही वाले होते हैं कि वो सुंदर जगह क्या है कि हमारा आज का किस्सा ख़त्म हो जाता है और हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please do like, share and comment and do subscribe to the channel. I'll see you in the next one tomorrow. Till then, take care.